अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तवा दम चिकन की रेसिपी, और ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपकी हर दावत मेन्यू के लिए बहुत ख़ास बन जाएगी। मसालों की बेइंतहा मज़ेदार खुशबू, चिकन की सॉफ्टनेस और तवे का मज़ा इस डिश को बहुत ही डिफरेंट और बेइंतहा मज़े का बनाता है। तवे पर धुआं उठाता हुआ ये मसालेदार चिकन आप सभी का दिल जीत लेगा, जिसे बनाना बेहद आसान है। कैसे बनाएंगे इसे? तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार तवा दम चिकन बनाने के लिए मैंने ली है यहाँ पर 1 किलो बोनलेस चिकन। ये मैंने ब्रेस्ट पार्ट लिया है। आप चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इसको बना सकते हैं और बोन्स के साथ भी इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैंने चिकन को मीडियम साइज के पीसेस में कट कर लिया है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसको अच्छी तरह से वॉश और ड्राई भी कर लिया है। अब इसको कुक करेंगे। तो एक तवा पैन यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। इस पर डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो तो इस पर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इनको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इनकी खुशबू से ही हमें पता चलेगा कि कुछ बहुत स्पेशल और ख़ास बन रहा है। चंद सेकंड के लिए हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखना है। तो यहाँ पर मैंने 30 से 40 सेकंड इनको भून लिया है और बड़ी प्यारी सी खुशबू इनमें से आ रही है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई 3 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से इसका टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। इन्हें भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर इसमें फाइन चॉप करके हम ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करके टमाटरों को भी यहाँ पर हमने भून लेना है। इनको हमने पकाना है, बिल्कुल सॉफ्ट करना है। तो 2 से 3 मिनट ऑयल में पकाकर मैंने देखे इनको हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें। लाल मिर्चों का पाउडर भी इसमें मैं 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे हाफ टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर का शामिल कर देंगे। धनिया और ज़ीरा दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट करके ऐड किया है। खुशबूदार गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, ये भी हाफ टीस्पून के बराबर है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने टिक्का मसाला ऐड किया है। किसी भी ब्रांड का ले लें, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। इन मसालों को लो फ्लेम पे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये मसाले अभी कच्चे हैं, इनको पकाना बेहद ज़रूरी है। तो लो फ्लेम पे हम इनकी भुनाई करेंगे। जब इनको इस तरह से भुना जाता है तब इनका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ये मसाले जले ना तो 3 से 4 टेबलस्पून इसमें पानी के शामिल करके इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये बहुत ही अच्छी तरह से भून जाएंगे तो चिकन के साथ एक ज़बरदस्त सा मज़ा क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट के लिए इन मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है और एक ज़बरदस्त टेक्सचर की ग्रेवी रेडी हो चुकी है। बहुत स्मूथ ये मसाला रेडी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन। चिकन को हमने इस तवे पैन पे अच्छी तरह से फैला देना है ताकि ये इवन प्रॉपर कुक हो सके। चिकन को ऐड करके हमने मीडियम हाई फ्लेम पे चिकन को भून लेना है। चिकन को भूनना बेहद ज़रूरी है क्योंकि चिकन में ख़ास किस्म की हीक और कच्चापन होता है जिसको ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से हम चिकन को भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। इस तरह से इसको मिक्स करते हुए भूनेंगे कि मसाला चिकन के हर पीस पे कोट हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए चिकन को मसालों में पकने देंगे ताकि हर बाइट में आपको भरपूर मसालों का मज़ा मिले। चिकन को हम भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि सारे मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से पक जाएं और बहुत ही अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। अब यहाँ पर आप देखें तवे के सेंटर में मैंने एक स्पेस बना लिया है क्योंकि मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। तो यहाँ पर मैं अब इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड कर दूंगी। दही से ये चिकन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगी और इसे एक क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ही हम दही को ऐड करेंगे। दही को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। यकीन करें चिकन बहुत ही ज़्यादा टेंडर और जूसी बनेगी। दही ने देखे यहाँ पर अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है। तो अब हमें इसमें मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं। इसी पानी में हम इसको गलाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए।
गैस का फ्लेम हमने लो कर देना है और 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पका लेंगे। तो यहाँ पर टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो देखें चिकन मुकम्मल तौर पर टेंडर हो चुकी है। पानी इसका बिल्कुल ड्राई होके एक स्मूथ ग्रेवी में चेंज हो चुका है। इस रेसिपी में मैंने ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल किया था, क्योंकि इस स्टेज पे मैं इसमें बटर ऐड करने लगी हूँ। तो 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें बटर डाला है, जो कि इस रेसिपी को क्रीमी टच देगा। बटर ना सिर्फ इसे स्मूथ बनाएगा, बल्कि इसे एक सिल्की सॉफ्टनेस भी देगा। जैसे ही बटर मसाले और चिकन के साथ ब्लेंड होगा, इसकी खुशबू, इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि बटर पूरी डिश में अपना मैजिक डाल सके। इसके साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर कसूरी मेथी। इसे ड्राई रोस्ट मैंने कर लिया है, हाथों पर इसको रब करके ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस पे ऐड कर देंगे। ये ना सिर्फ इसकी लुक को बल्कि इसके फ्लेवर को भी 4 चांद लगाएगा। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। ये कसूरी मेथी और सब्ज धनिया इसे ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस और टेस्ट देगा, जो कि आपको हर बाइट में महसूस होगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले और कसूरी मेथी अच्छी तरह से चिकन में ब्लेंड हो जाए। इसकी मिक्सिंग से चिकन को एक ज़बरदस्त और परफेक्ट टेक्सचर मिलेगा। अब यहाँ पर तवा दम चिकन बना रहे हैं, तो इसे तंदूरी टच देने के लिए कोयले का स्मोक देंगे। तो यहाँ पर कोयला मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इस जलते हुए कोयले पर ऑयल के कुछ ड्रॉप्स मैं ड्रिजल कर दूंगी और इसे फिर ऊपर से कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए, ताकि स्मोक चिकन के हर पीस में एब्जॉर्ब हो जाए। स्मोक का फ्लेवर इसे बहुत ही टेस्टफुल और ऑथेंटिक बना देगा। तो यहाँ पर 2 मिनट तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। कवर को हटाएंगे और कोयले को रिमूव कर देंगे। तो इसका फाइनल टच तो माशाल्लाह से बहुत ही स्पेशल हो गया है। आप इसकी माशाल्लाह से फाइनल लुक चेक करें, कितना माउथ वाटरिंग और कितना टेम्पटिंग ये लग रहा है। इसको देखते ही माशाल्लाह से खाने को आपका मन चाहेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म इसको सर्व कर लेंगे। इसे मैंने सर्व तवे पैन पर ही किया है और गार्निश किया है फ्रेश सैलड के साथ और अदरक के स्लाइसिस के साथ। इसे आप रोटी, पराठे, नान या फिर राइस के साथ इंजॉय करें। ये आपकी अपनी चॉइस है। कैजुअल डिनर हो या फिर स्पेशल ओकेजन, खाने वाले इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। अब यहाँ पर मैं इसे इंजॉय करूँगी। तो एक बाइट मैंने बनाया है। आप माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। जब ये तवा दम चिकन आप किसी को भी बनाकर खिलाएंगे तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर पर तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो फिर देर किस बात की, बनाएं और इसे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना बहुत प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह। जब तक के मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।